Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra. So guys, finally SBI J 2021 का डे 3 कंप्लीट हो चुका है। मतलब चारों शिफ्ट्स अब एंड हो चुके हैं और अब हम तैयार हैं आज के ओवरऑल एनालिसिस के साथ। गाइस आज की बात करें, मतलब डे 3 की बात करें, सारे के सारे बच्चों के परखच्चे उड़ गए बिकॉज एसबीआई जे ने फटाक से एकदम से लेवल 2-5 नॉच एक साथ ऊपर कर दिया। मतलब जहां डे 1 पर ओवरऑल एग्जामिनेशन का लेवल था इजी, डे 2 पे ओवरऑल एग्जामिनेशन का लेवल था इजी टू मॉडरेट, वहीं डे 3 पे आज एग्जामिनेशन का लेवल उन्होंने कर दिया मॉडरेट। भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट आ गया, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े और तब भी बच्चे कहीं जाके 18 या 20 अटेम्प्ट्स कर पाए। वही इंग्लिश की बात करें तो अगेन इंग्लिश फिर से वही रीडिंग स्किल्स चेक करने वाला आ गया या थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर आपके चेक करने वाला ज्यादा आ गया, तो वहां पे भी कुछ बच्चों को आज भी प्रॉब्लम्स हुए। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो एज इट इज रीजनिंग आज भी बिल्कुल इजी आया, बिल्कुल मक्खन सेक्शन पूछा गया। तो एक एक करके तीनों सेक्शंस को देख लेते हैं भाई किन किन टॉपिक्स के बारे में आज एग्जामिनेशन में बात हुई और किस लेवल के ओवरऑल सेक्शंस पूछे गए और इसी के साथ ओवरऑल एग्जामिनेशन के लेवल क्या रहे आज। और फाइनली आज देखेंगे भाई हमारी तरफ से द अल्फा बैंकर की तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है डे 3 के ओवरऑल एग्जामिनेशन के बाद। भाई चलो सबसे पहले आज देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिफिकल्ट सेक्शन ओवरऑल एग्जामिनेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। भाई देखो क्या क्या पूछा गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। भाई सिंप्लीफिकेशन पूछा गया, रॉन्ग नंबर सीरीज पूछे गए, कुछ शिफ्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया, कुछ शिफ्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा गया, सारे के सारे शिफ्ट्स में केसलेट डीआई और एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट पूछा गया और ओवरऑल 10 मिसलेनियस दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स या एप्लीकेशन सम्स के क्वेश्चंस पूछे गए। भाई ओवरऑल इस सेक्शन की बात करें तो भाई आज का सेक्शन को अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो वो था भाई कैलकुलेटिव, भारी भरकम कैलकुलेशंस करने वाला सेक्शन। भाई बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस आए और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था आज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। भाई काफी सारे बच्चे मैंने देखे जिनके अटेम्प्ट्स अराउंड 18 से लेके 20 तक के अटेम्प्ट्स हैं, बट स्टिल अच्छी बात यह है कि बच्चे जो कम अटेम्प्ट्स करके आए हैं उनकी एक्यूरेसी अच्छी जा रही है। मतलब अगर वो 18 या 20 क्वेश्चंस करके भी आए हैं तो उनके 18 या 20 क्वेश्चंस की एक्यूरेसी 100% है, तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। भाई आज की अगर बात करें तो भाई इस सेक्शन में हमारी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स क्या है। भाई देखो सेक्शन थोड़ा कैलकुलेटिव था, उस चीज को ध्यान में रखते हुए भाई आज के हमारे गुड अटेम्प्ट्स हैं 22+। भाई अगर आपके 22 के ऊपर अटेम्प्ट्स हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ 90 to 95% और उसी के साथ आपको लगता है कि भाई ये सेक्शन आपको अराउंड 20 नंबर दे सकता है, तो भाई आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन अच्छा गया है, ओवरऑल अटेम्प्ट्स आपके अच्छे गए हैं। अगर 20 नंबर आप इस सेक्शन से इतना मुश्किल होते हुए भी स्कोर कर पा रहे हो तो हमारी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स है 22+। और भाई स्कोर की बात करें तो 20+ स्कोर आपको इस सेक्शन से कम स्कोर करना पड़ेगा। फाइन, यहां बात हो गई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे सेक्शन की तरफ। भाई वो है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। भाई इंग्लिश का सेक्शन कल की तरह ही वैसे ही पूछा गया, थोड़ा रीडिंग पार्ट ज्यादा था और ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा पूछा गया। भाई सारे के सारे शिफ्ट्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया, एरर स्पॉटिंग पूछा गया, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और उसके साथ पैरा जंबल भी पूछा गया कुछ शिफ्ट्स में, वर्ड यूसेज और वर्ड स्वैप या मिसस्पेल्ड वर्ड्स। मतलब ये सारे के सारे टॉपिक्स वो थे जो आज के एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में बार बार पूछे गए। लेवल उतना मुश्किल नहीं था जितना हो सकता है कि आप सोच के गए हो। इंग्लिश का लेवल उतना मुश्किल नहीं था, ठीक है, बट प्रॉब्लम उन बच्चों को बिल्कुल आई जो या तो हिंदी मीडियम के थे या फिर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। भाई प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी या आप हिंदी मीडियम के होंगे तो हो सकता है आपको आज के पेपर में प्रॉब्लम्स हुए हों। भाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जहां तक मैंने देखे भाई 25 के अराउंड सारे के सारे बच्चों ने इंग्लिश के सेक्शन में अटेम्प्ट्स करे हैं क्वेश्चंस। बट अगर आप इन दो कैटेगरीज में लाई करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि तब भी आपके 22+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए होंगे। और इसी की वजह से आज की हमारी गुड कैटेगरी, गुड अटेम्प्ट्स की कैटेगरी इंग्लिश सेक्शन में रहेगी 23 क्वेश्चंस प्लस। भाई अगर आपके 23 के ऊपर के क्वेश्चंस हैं विद एन हायर एक्यूरेसी मतलब 90 से 95% की आपकी एक्यूरेसी रहती है और 23 के ऊपर अगर आपने इंग्लिश के सेक्शन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है, मतलब फिर अगेन यहाँ पे अगर हम 20 के ऊपर मार्क्स स्कोर करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो भाई आपका इंग्लिश का सेक्शन भी अच्छा गया है। तो भाई मतलब टोटल 23 अटेम्प्ट्स कम से कम गुड अटेम्प्ट्स की कैटेगरी में आने के लिए। और भाई स्कोर की बात करें तो एटलीस्ट 20 का स्कोर आपको चाहिए इंग्लिश के सेक्शन से भी, तब जाके आपके ओवरऑल स्कोर को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, आपका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा आएगा और आप फिर प्री के बाद मेंस की तैयारी करनी चालू कर सकते हो। तो बात हो
हो गई हमारे इंग्लिश के सेक्शन की। अब बात करते हैं अपने तीसरे सेक्शन की, दैट इज रीजनिंग एप्टीट्यूड। हर बार की तरह ये सेक्शन भी बहुत मक्खन आया भाई। यहां मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज मुझे पता है जितने भी बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया बहुत इजी सेक्शन आ रहा है लगातार हर शिफ्ट में। भाई किसी शिफ्ट में ऐसा मैंने किसी बच्चे को बोलते नहीं सुना कि भाई सेक्शन मुश्किल है या टाइम ज्यादा लग रहा है। भाई पजल्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, अराउंड 20 क्वेश्चन पजल के आ रहे हैं भाई। पर फिर भी खासियत ये है कि वो 20 के 20 क्वेश्चंस बच्चे इजीली कर पा रहे हैं। भाई ये मैंने बहुत कम देखा है कि 20 के 20 क्वेश्चंस बच्चे पजल के एक बार में सॉल्व कर पा रहे हो, बट इस बार के रीजनिंग एप्टीट्यूड में ऐसा हो रहा है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आराम से 35 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं आउट ऑफ 35, मतलब 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो इसी से ही आपको समझ जाना चाहिए कि आज के क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत अच्छा नहीं था, रीजनिंग का लेवल बहुत डाउन जा रहा है। 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आज के लिए अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो भाई मेरे गुड अटेम्प्ट्स हैं 28 क्वेश्चंस। अगर आप 28 क्वेश्चंस करके आते हैं आज के रीजनिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में और विद इन हायर एक्यूरेसी, भाई मैं बोलूंगा मेरी तरफ से अगर आपने 28 क्वेश्चंस करे हैं तब आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप रीजनिंग के सेक्शन में भी मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आपके ओवरऑल स्कोर को वो बूस्ट नहीं मिलेगा जो आपके ओवरऑल स्कोर को आगे लेके जाए। तो 28 क्वेश्चंस कम से कम आपको करने चाहिए थे आज के पेपर में विद एब्सोल्यूट डैम श्योर 100% एक्यूरेसी। उसके ऊपर आप जितने भी क्वेश्चंस करते हैं 30, 32, 34, 35 वो बोनस है, पर कम से कम 28 क्वेश्चंस मुझे यहां से चाहिए। मतलब कम से कम 28 मार्क्स, एटलीस्ट 28 मार्क्स तो आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड से स्कोर करने ही करने चाहिए थे अगर आज के पेपर को देखें तो। फाइन, तो भाई यहां तक हमारे तीनों सेक्शंस की बात हो गई। अब उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिस चीज का आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है डे 3 एंड होने के बाद। भाई देखो पेपर आज का थोड़ा मुश्किल आया था, नो डाउट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत मुश्किल आया था, नो डाउट, बट बाकी दोनों सेक्शंस इजी भी आए थे, आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। भाई फर्स्ट डे मैंने आपको कट ऑफ का सीन दिया था 62 से लेके 65 मार्क्स, 62 से लेके 65 क्वेश्चन तक। डे 2 के बाद ये स्कोर थोड़ा मैंने कम करा और अपना भाई कट ऑफ की रेंज में लेके आया 61 से लेके 65। आज अगेन मैं इस रेंज को सेम रख रहा हूं, मतलब 61 से 65। अगर आपका स्कोर 61 से 65 के रेंज के बीच में रह रहा है और आपको लगता है कि भाई आपका ओवरऑल स्कोर 61 से लेके 65 के बीच में आ सकता है तो भाई आप राइट अवे मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चालू कर दो। बिकॉज हमारी द अल्फा बैंकर की तरफ से इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर डे 3 रह सकता है 61 से लेके 65, 61 से लेके 65 नंबर, इसके बीच में स्कोर आ रहा है तो फटाक से मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चालू कर दो। गाइस हम द अल्फा बैंकर पे बहुत जल्द मेंस की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी चालू करने वाले हैं, तो उसको भी लगातार देखते रहना और द अल्फा बैंकर को लगातार वॉच करते रहना। स्टे ट्यून टू द अल्फा बैंकर बिकॉज आपकी प्रिपरेशन में जैसे हमने प्रीलिम्स में पूरी मदद करी थी चैंपियन सीरीज की तरफ से, वैसे ही मेंस एग्जामिनेशन में भी आपकी फुल टू मदद हो जाएगी अगर आप द अल्फा बैंकर को लगातार फॉलो करते रहेंगे तो। सी इन द नेक्स्ट सेशन, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।